असंतुष्ट वो इंसान है जिसको ये पता चल जाए कि संतुष्टि के कुछ ऐसे कारण हैं जो उसकी पहुंच से बाहर है। जब तक वो कारण नहीं पता वो इंसान संतुष्ट है। द रियलाइजेशन ऑफ मिसिंग ऑन समथिंग मेक्स यू डिससैटिस्फाइड। सिर्फ एहसास हो गया कि कुछ ऐसा है जो मुझे संतुष्ट कर सकता है, पर वो मेरे पास नहीं है, ना आपको उसकी जरूरत है, ना पहले कभी आपने उसे भोगा है, पहले आप संतुष्ट थे, बस एहसास हो गया कि वो है, वो होना चाहिए, तो आप असंतुष्ट हो जाओगे। एक बार एक उदार व्यक्ति ने एक भिखारी को बहुत से पैसे एक साथ दे दिए। वो बेचारा भिखारी कई दिनों का भूखा था, खाने का शौकीन भी था। तुरंत वो पैसे लेकर वो पास ही एक छोटे से ढाबे पर चला गया। वहाँ उसने खूब सारा खाना ऑर्डर कर दिया, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। भाई इतने दिनों का भूखा था, मन तो होगा ही ना। पर वेटर उसका ऑर्डर सुन के चक्कर में पड़ गया, क्या इसका परिवार आ रहा है क्या खाने के लिए, ये अकेला कैसे इतना खाएगा। बहुत भूखा था। गर्मा गर्म खाना आया, वो जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना खाने लगा। उसकी आत्मा तृप्त हो गई, शरीर में जान वापस आ गई। खाता गया, खाता गया, खाता गया। आधा खाना खाने पर भी उसका पेट भर चुका था, उसको नींद आने लगी थी, वो संतुष्ट हो चुका था, पर फिर भी खाता गया। अब लगभग खाना खत्म हो चुका था, पेट फटने को हो रहा था। वो बहुत खुश था। उसने जैसे ही अपने हाथ ऊपर उठाए ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए, तभी साइड में से वेटर गुजरा। वेटर के हाथ में प्लेट थी, प्लेट में बहुत ही स्वादिष्ट पनीर के बड़े बड़े टिक्के रखे हुए थे। वो भिखारी उसको निहारता रहा, उसकी जीभ लपलपाने लगी, पर अब पैसा बचा ही नहीं था। वो सड़कों पे वापस चला गया, पर निराश, दुखी, असंतुष्ट कि सालों के बाद इतने पैसे मिले थे। ढाबे पे खाना खाया, पनीर खाना रह गया। अब उसकी जो ये असंतुष्टि है, आप हो सकता है उस पर हंस दो, पर वो तो महसूस कर ही रहा है। वो अपनी जगह सही भी होगा, सालों के बाद मौका मिला था अच्छा खाने का, जल्दबाजी में उसने एक बहुत अच्छी चीज खाई नहीं। पर उसकी असंतुष्टि नकली है, इट्स एन इल्यूजन ऑफ द माइंड। उसकी सच्चाई है, उसका पेट भरा हुआ है, भरपेट खाना वो खा चुका है और अब वो चैन में है। पर उसको पता चल गया है कि वो चीज है और वो चीज मेरी हो सकती थी, पर मेरे पास नहीं है, इसलिए वो दुखी हो गया, निराश हो गया। आप ढूंढ क्या रहे हो, क्या देख रहे हो और क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों देखना चाह रहे हो। इस दुनिया की सुंदरता जो है वो या तो तारीफ करने के लिए बनी है या इग्नोर करने के लिए बनी है। या तारीफ करके आगे बढ़ जाओ या इग्नोर कर दो, जो भी करो, पर उसको देख के आपको हमेशा एहसास होना चाहिए कि मेरा जीवन भी पूर्ण है, मैं संतुष्ट हूं, मेरा जीवन भी अच्छा चल रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, या मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा जीवन पूर्ण है। एवरी ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड यू सी इज अ चांस टू हैव एन इनर रिफ्लेक्शन एंड रियलाइज हाउ फुलफिल्ड यू आर। यू अप्रिशिएट इट बट यू डोंट नीड इट। आप उसका सम्मान करते हो, उसकी तारीफ करते हो, पर आपको वो चाहिए नहीं। कोई अगर आपको बहुत जोर जोर से हिलाए, देखना चाहता है कि कितने मजबूत हो, कितनी ताकत है आप में, कितने सख्त हो, तो क्या प्लास्टिक की डॉल बन के उसके साथ साथ हिलोगे, या खुद को और सख्त करके मजबूत खड़े रहोगे कि ना हिल पाओ। पर जब दुनिया की माया आपको भ्रमित करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी शक्ति, आपकी मजबूती का आंकलन करने के लिए आपको ऐसे हिला रही है जोर जोर से, कोई सुंदर चीज दिखा के, नई चीज दिखा के, तो आप खुद को सबसे ज्यादा कमजोर साबित कर रहे हो कि मुझसे कमजोर कोई नहीं। एवरी शाइनी ऑब्जेक्ट ऑफ माया इज अ मेयर इल्यूजन टू ट्रबल यू, टू टेस्ट योर इनर स्ट्रेंथ एंड विल। तो इस दुनिया में हर भौतिकवादी चीज एक माया है, हर शरीर एक माया है, हर सुंदर चीज एक माया है, जो सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आ रही है कि आप कितने मजबूत हो, कितने कमजोर हो, किस लायक हो, संतुष्ट हो नहीं हो। वो सिर्फ आपको झिंझोड़ने और दुख देने आ रही है अगर आप कमजोर पड़ रहे हो तो। आप शादीशुदा हो, शादी अच्छी चल रही है, कोई बहुत सुंदर औरत नजर आती है, तो अगर आप भ्रमित हो गए, उसकी सुंदरता में फंस गए, तो क्या होगा? परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, डिससैटिस्फाइड हो जाओगे, अपनी पत्नी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाओगे। किसकी लाइफ खराब होगी? आपकी लाइफ खराब होगी। पर आपने उस सुंदर औरत को देखकर हो सकता है एडमायर करा कि बहुत सुंदर है, पर मैं अपने जीवन में खुश हूं, मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है,
मुझे आकर्षण चाहिए ही नहीं, मुझे मेरी पत्नी ही चाहिए, वही मेरी, वही आपकी जीत हो गई, वही आप स्थिर रहे, आप खुश रहे। ईश्वर को संतुष्ट इंसान पसंद नहीं है। अजीब सी बात है ना, क्योंकि संतुष्ट इंसानों से जीवन का ये खेल, माया का ये खेल चल ही नहीं सकता। गहराई से समझाता हूं। रियलिटी शोज होते हैं जैसे बिग बॉस है, सोचो वहां के सारे कंटेस्टेंट बिल्कुल शांत हो गए, संतुष्ट हो गए, आराम से बैठे हैं, कोई लड़ाई नहीं। उसकी टीआरपी ऐसे ही गिरेंगी जैसे पहाड़ से किसी पत्थर को नीचे फेंकते हो। लोगों को दिलचस्पी नहीं आएगी, किसी को एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलेगा। तो ईश्वर या प्रकृति कह लो, माया इसलिए फेंकती है इस दुनिया में इंसानों को कंफ्यूज करने के लिए, इंसानों को झंझोड़ने के लिए, इंसानों को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खिलाने के लिए, उनको परखने के लिए, उनका खेल देखने के लिए, उनकी औकात देखने के लिए। वो उनको भ्रम में डालती है कि तुम कम हो, तुम्हारे पास कुछ कम है, तुम अधूरे हो, तुम्हें और बहुत बेहतर मिल सकता है, तुम फंस गए हो, तुम अटक गए हो, तुम रुक गए हो। इंसान पागलों की तरह नाचने लगता है, परेशान होने लगता है, पागल होने लगता है, और क्या करता है? अपना नुकसान करता है, बेचैन रहता है, दुखी रहता है। और कुछ पा भी लेगा तो भी वो भूख शांत नहीं होगी। माया के पास तो अनगिनत चीजें हैं, एक और नई ला के फेंक देगा, एक और नई चीज लाकर फेंक देगा, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। तुम पागल होते रहोगे। मैं लिख कर दे रहा हूं, आज तुम्हारी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, पर अगर तुम दूर पहाड़ों में एक छोटे से गांव में पैदा हुए होते, जिसका शहरों से कोई लेना देना नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं शहरों वाली, वहां कोई टीवी नहीं, रेडियो नहीं, कुछ नहीं, बाहरी दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। खेती करनी है, पशुओं को चराना है, खाना है, परिवार के संग समय बिताना है, सो जाना है। जीवन स्लो होता, धीमा होता। बैठे हैं तो कई घंटे बैठे हुए हैं, तुम वैसे ही जीते, तुम वैसे ही खुश भी रहते, तुम वैसे ही आनंदित रहते, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं लगती आज जो तुम्हारे पास है, जिनसे तुम असंतुष्ट हो, जिनमें भी और बेहतर की उम्मीद कर रहे हो। उन सबके बिना भी तुम्हारा जीवन बहुत सुख से चलता, क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं था। अवेयरनेस लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन। इंसान जानकर असंतुष्ट हो जाता है, अनजाने में असंतुष्टि नहीं होती। किसी इंसान को बता दो तू 5 साल में 10 साल में मरने वाला है, वो तभी से जीना बंद कर देगा, दिमागी तौर से बीमार पड़ जाएगा, वहीं उसी मोड़ पे पहुंच जाएगा। एक नेटवर्क मार्केटर कहीं से 100-200 लोगों की भीड़ ले आया, उनको डराने के लिए, उनको असंतुष्ट करने के लिए, ताकि वो उसके कहे में आ जाए। उसने बोला तुम्हारे जीवन का मतलब ही क्या है अगर तुम्हारे पासपोर्ट पे एक ठप्पा तक नहीं लगा हुआ, तुम देश से कभी बाहर गए ही नहीं, तुमने दुनिया देखी ही नहीं, तुमने जीवन देखा ही नहीं। कितने शर्म की बात है। ये देखो मेरा पासपोर्ट भरा पड़ा है, खत्म हो चुका है, नया अप्लाई करा है, अगले 5 साल में यहां जो भी बैठा है सबका पासपोर्ट भरवा दूंगा, अलग अलग देशों में तुम घूमोगे। बस 3-3 करके लोग जोड़ते रहो। भीड़ ने तालियां बजाई, बात में दम तो है, देश के बाहर नहीं गए तो जिया ही नहीं। कुछ लोग फंस गए इस जाल में, उनके मन में यह ख्याल पैदा हो गया, ये बीज उत्पन्न हो गया कि आउट ऑफ कंट्री जाना मतलब सफलता, आउट ऑफ कंट्री जाना मतलब जीवन सार्थक हुआ, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। असंतुष्टि का भाव एक भ्रम है। इसको प्रूव करने के लिए एक और बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं जो सबके जीवन में होता है, पानी का। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी को पानी पीते हुए देखते हो, बड़ी शिद्दत से पी रहा है, बहुत प्यासा था, एकदम से आपको भी प्यास लग जाती है, वरना शांति से बैठे हुए थे। होता है ना ऐसा, क्योंकि आपको एहसास हुआ कि पानी पीना चाहिए, पानी है अवेलेबल, आपको भी प्यास लग गई। अगली बार जब भी आपके मन में असंतुष्टि का भाव आए, इनकम्प्लीट होने का भाव आए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में उत्पन्न हो वो है, इस सोच के पीछे क्या माया तो नहीं है, या सही में कुछ ऐसा कम है जो मेरे जीवन को चलाने वाला है, जिसके बिना जीवन नहीं चलेगा। क्या मैं उस नाशुक्रिया बच्चे की तरह तो नहीं हूं जिसके माता पिता ने खूब पैसा जोड़ के, बहुत मेहनत करके उसको एक साइकिल लाकर दी और उसने उनको कोसा क्योंकि साइकिल में फीचर ज्यादा नहीं थे। जब भी अट्रैक्शन हो, असंतुष्टि हो, यह बात सोचना, क्या मेरे पास जो है वो वाकई में ही कम है, या ये सब माया का पैदा किया हुआ भ्रम है।
आपकी गाड़ी में अगर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है तो आप मर नहीं जाओगे। पहले तो गाड़ियों में एसी भी नहीं होता था। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा एसेट है मन का संतुष्ट और शांत होना। जिसका मन संतुष्ट हो गया वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, क्योंकि सब उसके नीचे आ गए। जिसके पीछे दुनिया भाग रही है उसको वो चाहिए ही नहीं। इस दुनिया में असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है असंतुष्टि का भाव, या तसल्ली ना होने का, संतुष्ट ना होने का भाव। पैसा हो सकता है तुम्हें एक महल दिलवा दे, चारों तरफ रोशनी हो, साजो सामान हो, बड़े बड़े सोफे हो, पर मन की शांति नहीं दे सकता जो एक योगी को बिना किसी वस्तु के एक नदी किनारे ध्यान लगाते हुए मिल जाती है। मन शांत नहीं है तो कितना ही लग्जरी हो, कितना ही पैसा हो, सब बेकार। मन शांत है तो बिना कुछ होते हुए भी इंसान संतुष्ट है, खुश है। एक मासूम सी गाय जिसके पास तन पे कपड़े नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रखने वाला नहीं है, बूढ़ी हो चली है, सड़क के किनारे अकेली बैठी हुई है, धूल और धुआं फांक रही है, बची हुई घास की जुगाली कर रही है। वो उन लोगों से बहुत ज्यादा खुश है अपने जीवन में जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां से गुजर रहे हैं, जो तनावग्रस्त हैं, जिनके ख्याल खत्म नहीं हो रहे। परिस्थितियां नहीं बताती कि आप कितने खुश हो या संतुष्ट हो, आपकी मानसिक स्थिति बताती है। आप आसमान छूना चाहते हो, यहां आप एक गाय को नहीं हरा पा रहे, एक बूढ़ी गाय को। ये बहुत कीमती बात है दोस्तों। जो इंसान संतुष्ट हो गया जीवन में, ऐसा नहीं कि वो रुक गया, वो बहुत आगे जाएगा, उसका फ्लो बनेगा आगे जाने का, पैशन डेवलप होगा। पर ये जो जीवन मिला है ना कुछ सालों का, ये सुख से कटेगा, खुशी से कटेगा, मन की शांति से कटेगा, खुशहाली में कटेगा दोस्तों। वरना आपको सब कुछ भी मिल जाए ना, सालों साल संघर्ष करके, वो जो सालों साल आपने खराब कर दिए ना, टेंशन लेके, तनाव लेके, कम महसूस करके, वो कभी कोई वापस नहीं ला के देगा। मकाम तो 4 दिन का शौक होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।